वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपने 1.1 वाला वीडियो आपने देख लिया है और आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं। आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया है, लाइक भी किया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ट्रू एंड फॉल्स है और कह रहा है कि अगर आप जो आंसर देते हो उसको जस्टिफाई भी करिए। तो पार्ट 1 क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं क्या वो रियल नंबर है। स्टूडेंट्स, पहले आपको बता दूं, जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर में दोनों आ जाते हैं, रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोला इसने, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यानी कि अब रियल नंबर में रेशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं, पर इसने सारे इरेशनल बोला। इरेशनल इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर। हम कह सकते हैं इरेशनल अगर पार्ट ऑफ रियल नंबर है तो सारे इरेशनल पार्ट ऑफ रियल नंबर होंगे। इट मीन हमारी ये स्टेटमेंट कैसी हो सकती है, ट्रू हो सकती है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। लिखा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब उन्होंने कहा कि ये कोई नंबर लाइन है, सपोज करिए। अब इस नंबर लाइन का ये जीरो है और इसके टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो नेगेटिव नंबर होते हैं, राइट हैंड साइड चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन ऑफ द फॉर्म रूट एम, क्या वो रूट एम की फॉर्म में है, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 1/2 लिखूं तो क्या ये रूट एम की फॉर्म में है। अगर मैं इसको 2/3 लिखूं क्या ये रूट एम की फॉर्म में है। अगर मैं 2 लिखता हूं तो क्या ये रूट एम की फॉर्म में है। तो हम यहां कह सकते हैं कि रूट एम, देखो पहले पहले देखो ये रूट एम है। रूट में जो हमारे पास नंबर होते हैं ना, रूट में वो इरेशनल होते हैं। अगर रूट उनका ब्रेक हो जाए और आंसर हमारा जैसे लेट इट बी 2 आ जाए, जैसे सपोज करो रूट 4 था, रूट मतलब स्क्वायर रूट में 4 था और इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 क्या हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो क्या हम इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इन ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब एम यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेचुरल नंबर बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1/2 देख रहा था, अगर सपोज करिए ये मैं 1/2 का आंसर लिखता यहाँ पे ऐसे, अगर ये स्क्वायर में है तो 1/4 लिखता, क्या ये एम मेरा नेचुरल नंबर है, नहीं है ना ये। क्योंकि नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये कैसा फ्रैक्शन में है, ये आंसर कैसा को ये भी तो नंबर लाइन में है, ये भी तो नंबर लाइन में है। इन्होंने पूछा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या आंसर होना चाहिए हमारा इसका, नो। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आ जाओ, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब इसने पूछा रियल नंबर इरेशनल है। अब ये भी क्या देखा हमने कि रियल नंबर कैसा होता है हमारा, रियल नंबर होता है हमारा रेशनल और इरेशनल। यानी कि एवरी रियल, यानी कि रियल पूछ रहा है तो इसमें 2 नंबर मिलेंगे, रेशनल भी मिलेंगे और इरेशनल भी मिलेंगे। तो इसने एवरी रियल पूछ रहा है जो इरेशनल है, इट मीन ये भी बात गलत है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरी तरह समझ आ गया। फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट। कह रहा है कि जैसे सपोज करिए ये मेरे पास ये कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो क्या ये 2 रेशनल है या इरेशनल है, कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो क्या था ये था रेशनल। तो क्या ये रेशनल है या इरेशनल, ये तो इरेशनल है। इट मीन अगर मैं यहां पे बात करूं इसको बता आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके अलावा अगर एक नंबर और लिखूं, जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका रूट लिखे, इसका आंसर क्या है 5 है। क्या ये रेशनल है या इरेशनल है, ये भी तो रेशनल है। बट इसने क्या पूछा, इसने पूछा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आप लिख सकते हैं आंसर क्या होगा नहीं, नो, क्योंकि सभी का तो नहीं है। ये बात हमारे पास क्लियर होगी। होगा इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल। तो हमने ये 2 एग्जांपल्स आपको समझाते समझाते बता दिए। आप लिख सकते हो √4 और √25 यो कैसे है, रेशनल नहीं है, ये रेशनल हैं। आई होप सो कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया। तो आइए चलते हैं अब अपने इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने के लिए उन्होंने कहा कि आप √5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे, वो आपने बताना है। स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक पीजीटी का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो पीजीटी में जब हम लगाते हैं ना, तो पीजीटी जब हम लगाते हैं तो हमारे पास हमेशा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होती है। बस आप समझ लीजिए पहले, फिर इसको बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ये लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे अगर सपोज करते हैं, ध्यान से देखना, बेस अगर हमारा 2 हो, देखना ध्यान से, और परपेंडिकुलर हमारा 1 हो, तो ये जो हाइपोटेन्यूज हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इस 4 और इस 1 को प्लस करेंगे तो ये 5 रूट में आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जब हम इस नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है, मेथड 1 मैं आपको बता दूं। तो हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है और लेट इट बी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो हमने क्या लिखा, ये 0 या ओ मान लो उसको, और इस पॉइंट को हमने ए मान लेना। तो ओ ए हमने कितनी ले ली, 2 यूनिट्स। फिर हमने क्या किया, ए के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यहाँ पे एक 90 डिग्री का। अब ए एंड बी, और ए बी हमारा कितना होना चाहिए, ए बी हमारा होना चाहिए 1 यूनिट। थोड़ा ध्यान से देखना। तो अब हमने ओ और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। अभी अभी देखा हमने कि अगर ये 2 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, तो ये कितना होना चाहिए था, ये हाइपोटेन्यूज √5 है। इट मीन मेरे पास यहाँ पे जो ओ बी आ जाती है वो कितनी आती है, √5 बाय पीजीटी आ चुकी है। बट उसने ये हाइपोटेन्यूज आई है ना √5, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यस, हो सकती है। हम क्या करेंगे, फिर अब यहाँ पे कंपास का यूज करेंगे, ठीक है। कंपास का यूज करते हुए फिर कंपास का जो पॉइंटेड एंड है ना वो यहाँ
ओ पे रख के और पेंसिल वाला जो पॉइंटेड एंड है वो बी पे रखते हुए क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। ऐसे ही एक आर्क हम ड्रा करेंगे, ठीक है। और आर्क जो इंटरसेक्ट करेगी हमारी नंबर लाइन, जिसका नाम हमने ओ एक्स रखा था, इसको इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट ओ ए बी, इसको सी रख लेते हैं। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा ओ सी आएगा ना, ये मेरा √5 होगा। जब आप इसको मेजर करोगे ना, तो एग्जैक्ट जब हम √5 का रूट निकालते हैं ना, तो ये उतना ही आएगा। ये √5 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे ये रूट है, अब आपको पता ही है, 2 2 ज़ा 4, 1, फिर पॉइंट आया, यहाँ पे 2 0 आएंगे। आपको पता है रूट निकालने आता है, आपको आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है सारा। 2 और 2 4, फिर 42, 2 ज़ा 8 4, फिर ये 16 था, 2 0, 42 और 2 44। आई थिंक सो यहाँ पे अगर 4 4 जा चले जाएंगे तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 3 4 ज़ा 12 और 1 13, हम इतना निकालते हैं। तो अगर जब हम इसको मेजर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट हमारी ये वैल्यू आने वाली है 2.23। ऐसे आगे भी है, क्योंकि ये कैसा है, इरेशनल है, तो ये आगे कंटिन्यू करेगा। क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। अब आपको पूरी डिटेल में और आगे बता दूं, ऐसे मैंने एक प्लेलिस्ट और बना रखी है नंबर सिस्टम की, जिसमें पूरे नंबर सिस्टम को डिटेल में बता रखा है। तो आप मेरी उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, ताकि आपको रेशनल, इरेशनल, नेचुरल और आगे एचसीएफ, एलसीएम, मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, सभी पे मैंने एक वीडियो बना रखा सारे डिटेल में। तो आप मेरी वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में सारा मटेरियल आपके लिए है, सिर्फ नंबर सिस्टम से। और वो उन बच्चों के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, उन बच्चों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल हो जाएगा जो बच्चे पढ़ाई, इसके एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ अपनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, जिन्होंने आगे जाके कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं। वो ज़रूर मेरी इस प्लेलिस्ट को देखें, ताकि उनको और फ़ायदा मिले। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये जो हमने एक्सरसाइज 1/2 पढ़ी है, इसके 3 क्वेश्चंस किए हैं हमने, ये आपको समझ आ गया। तो मुझे उम्मीद है, अब इसका एक अनदर वे भी है जो मैं आपको चलो आज अभी डिस्कस कर लेते हैं। जो अनदर वे है ना, उसमें क्या करेंगे, ये एक्सपोज करिए नंबर लाइन है, बना ली हमने, और ये हमारे पास 0 है और ये 1 यूनिट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये ए मान के चलते हैं, ये ए हमारा 1 यूनिट है। कितना है ये, 1 यूनिट। आप क्या करेंगे, ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये भी कितना है, 1 यूनिट है, ए बी। अब ये जब हम इसको बी पे ज्वाइन करेंगे ना, आपको पता है ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। जब हम पी जीटे का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी, ये √2 होगी। ध्यान से देखो, फिर हम क्या करेंगे, इस ए बी पे, इस बी पॉइंट पे 1 यूनिट हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कितना करेंगे, 1 यूनिट। फिर इस सी को जब हम ज्वाइन करेंगे ओ के साथ, तो ये √2 था। अब देखो ध्यान से, ये बेस इसका √2 है, ये 1 यूनिट है, तो ये ऑटोमेटिकली √3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सी के ऊपर एक 1 यूनिट क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। फिर ये सी था तो इसको डी रख लेते हैं। तो डी को एग्जैक्ट यहाँ पे जब ज्वाइन करेंगे, एग्जैक्ट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो आपका ये जो ओ डी है ये आ जाएगा √4 यानी कि एग्जैक्ट ये 2 यूनिट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और फिर हम ज्वाइन करवाएंगे इसको और ई को, ये ई रख लेते हैं।
अब ये √5 बन जाएगा। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे तो आप जब जहाँ पे ओ को सेंटर मानते हुए ई से एक आर्क बनाते हुए आओगे, जैसे ही ये आर्क नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, ये जो हमारा एफ पॉइंट आ जाएगा, एग्जैक्ट ये जो हमारा ओ एफ है ये √5 होगा। जब मेजर करेंगे तो ये 2.23 अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आ जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने प्रैक्टिस की थी और आपका ये बन गया था। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने ये रफ स्केच बनाया है तो मेरे से लाइनें थोड़ी टेढ़ी बन गई हैं, बट आपने इसको स्केल को यूज़ करते हुए, कंपास को यूज़ करते हुए आपने इसको बनाना और आप बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओगे और आपका ये नंबर एग्जैक्ट आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको आज के तीनों क्वेश्चन समझ आ गए। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों के साथ भी बांटोगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।